शुरू। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह मुन्ना बाव। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं द पुलिस पोस्ट बाड़मेर। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के द्वारा हर बार कुछ न कुछ नया किया जा रहा है। पिछले अगर हम युवा दिवस की बात करें तो रणपुर रेगिस्तान कार्यक्रम किया गया था। उसी को लेकर इस बार भी 12 जनवरी को युवा दिवस पर युवाओं के प्रोत्साहन को लेकर राजस्थान की लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रोहिणी फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा था, जिसको आज से 2 दिन पूर्व ही जिला कलेक्टर के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताकर उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन उस कार्यक्रम में निरस्त होने के बाद आज हम देख सकते हैं कि 2 दिन के अंदर आप जो मेरे पीछे कैमरे में देख रहे हैं कि आयोजन को लेकर विशाल तरीके की तैयारियां यहाँ चल रही है। यहाँ रविंद्र सिंह भाटी की टीम के कार्यकर्ता भी हमारे साथ खड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अचानक एक बार कार्यक्रम की जो अनुमति उसको निरस्त कर दिया गया और उसके बाद वापस इतनी जोरों से तैयारियां कैसे की जा रही है। एडवोकेट ईश्वर सिंह राठौर। ईश्वर सिंह जी, एक तरफ अचानक कार्यक्रम को निरस्त किया जाता है और फिर सडनली लोकेशन चेंज होने के बाद भी जोरों की तैयारियां। सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूं बाबा गरीबनाथ की तपोभूमि पर। धन्यवाद। तो यहाँ पे जो पहले कार्यक्रम का जो हमारा प्रस्तावित स्थान था वो रोहिणी के मखमली धोरे थे। उसको भी हमारा मुख्य उद्देश्य था पर्यटन की दृष्टि से उनको डेवलपमेंट करवाना और वहां से बॉर्डर से जुड़े लोगों के जो भी विधानसभा शिव के और अन्य विधानसभा जहाँ बॉर्डर लगती है वहां के लोगों के विकास के लिए और वहां पे उस क्षेत्र को पर्यटन के तौर पे डेवलपमेंट करने के लिए वो हमारा निर्णय था। लेकिन उसके बाद में प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों की वजह से सुरक्षा का हवाला देते हुए जो वो डिसीजन लिया गया कि वो आपकी जो हमें पहले अनुमति दी थी जो 31 तारीख को हमने मांगी थी, 31 तारीख को परमिशन कलेक्टर आदरणीय टीना डाबी द्वारा हमें स्वीकार की गई थी। उसके बाद में तुरंत ही 8 तारीख को इस परमिशन को निरस्त किया जाता है। तो उसके बाद में हमने ये निर्णय लिया कि कार्यक्रम तो हमें करवाना ही है। सांस्कृतिक भव्य कार्यक्रम होगा। यहाँ पे 300 से 400 कलाकारों की भव्य प्रस्तुतियां होगी। 12 तारीख है, 12 जनवरी, जो युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती के तौर पे मनाया जाता है। उस दिन युवाओं को यहाँ पे हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक युवा है और उनकी भावनाएं युवाओं के प्रति और सभी के प्रति जो जुनून और साहसी भावनाएं हैं उसी के आधार पे वो जुनून और साहस से बेहतरीन कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं। सर, एक तरफ जहां पिछला कार्यक्रम एक बाड़मेर को सांस्कृतिक जो लोक कलाकार है इनको प्रमोट करने के लिए बाखासर में रण का आयोजन हुआ था, वो भी बॉर्डर की नजदीक में था और ये रोहिणी जो है वो भी सीमा से 5 से 7 किलोमीटर से सेम एरिया के अंदर है। फिर सर इस कार्यक्रम को रद्द करना क्या लगता है आपको? देखो, इस कार्यक्रम को रद्द करना, हालांकि वो भी बॉर्डर का क्षेत्र था और ये भी बॉर्डर का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब रद्द करना नहीं करना ये राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट इश्यू हो सकता है, तो इसके बारे में ज्यादा तो जानकारी उनको होगी जिन्होंने रद्द किया है। हमें तो ये पता है कि ये कार्यक्रम जो रद्द किया है ये ऐन वक्त पे रद्द किया, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी सारी व्यवस्थाएं वहां पे हो गई थी और हमने वहां पे पूरा ही डेवलपमेंट जो करना था इस कार्यक्रम के पर्पज से स्टेज लगा के पूरी तैयारियां करवा दी थी। उसके बाद में तुरंत ही इस तरह से 72 घंटे पहले अगर डिसीजन देते कि भाई कैंसिल करना है 31 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 को कर लेते। जब आपने एक ही चीज के लिए पहले परमिशन ग्रांटेड किए तो उस समय आपने क्या आधार लिए थे, उस समय आपका क्या आधार था? उस टाइम क्या सुरक्षा का मुद्दा नहीं था? लेकिन जो भी है ब्यूरोक्रेट और राजनीतिक विषय है, उसके आधार पर जो ये किया गया है वाकई में ये ठीक नहीं है। लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी और शिव हेडक्वार्टर है, बाबा गरीबनाथ की तपोभूमि है। यहाँ पर कल यानी 12 तारीख को जनता को हुजूम जो उमड़ेगा वो वाकई में देखने लायक होगा। सर, कितनी भीड़ का अंदाजा आपको? तकरीबन 25 से 30 हजार लोग आने की संभावना है और उससे ज्यादा। ये स्टेडियम जो आपको दिख रहा है ये छोटा पड़ेगा, ये मैं आज आपको कह रहा हूँ। सर, एक राजस्थान पर्यटक जो है ना, इनकी एक ध्येय लाइन रही है कि कहीं राजस्थान में जब आओ तो कहीं चूक न जाना, और आज जो हो रहा है कहीं कुछ और भी हो जाना। इसको लेकर आपको क्या लग रहा है? अचानक एकदम मोड़ आ रहा पूरा, मतलब जो भावनाएं होती है उनका शुरू से इस कार्यक्रम को जो लेके पूर्व में उत्साह था, एक उत्साह से हम कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे थे। उस उत्साह को कायम रखने के लिए ही हमने डिसीजन लिया है कि हमें दोबारा कार्यक्रम हम जरूर कराएंगे। रोहिणी का जितना प्रचार होना था, उसकी मखमली धोरों का जो प्रचार होना था वो हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं और हो गया है। और पूरे दुनिया को आज विश्व पटल पे हमने रख लिया है कि रोहिणी के मखमली धोरे जिस प्रकार जैसलमेर में सम में है उससे भी बेहतर रहे। लेकिन किन्हीं कारणों बस वहां पे कार्यक्रम नहीं हो पाया
उससे भी दुगने जोश और जुनून के साथ यहाँ पर युवा कार्यक्रम को आयोजित कराएंगे। और एक बार फिर आप सभी को 12 तारीख को यानी कल 3 बजे यहाँ पे पधारना है। बाबा गरीबनाथ की तपोभूमि पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित करवाएंगे। प्रोग्राम होने वाला था, अचानक शिव में हो रहा है, आप शिव के स्थायी खुशी है या निराशा है? बहुत खुशी है। हाँ। गरीबनाथ जी की तपोभूमि पे ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ के आसपास के लोगों में बहुत उत्साह है इस कार्यक्रम कि जो रोहिणी का कार्यक्रम निरस्त हुआ उसके बाद यहाँ दुगने लोग आएंगे। दुगने लोग आएंगे कि लोगों में ऐसा- बढ़ ऐसा चढ़ के क्यों लग रहा उत्साह। है? क्यों लग रहा है? ऐसा है कि वहाँ जो उत्साह था लोगों में आने का, तो वहाँ सरकार की राजनीतिक कारण कार्यक्रम कैंसिल करवाया गया है। अब लोगों में और भी जो एक दो जने आने वाले थे वो भी 1-2 और एक्स्ट्रा लेके साथ में आएंगे, क्योंकि लोगों में आज भी उत्साह है जोरदार। मतलब संपत्ति मिली है। बिल्कुल। बिल्कुल।